हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर जो आपकी क्लास होगी करंट अफेयर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी, जिसमें आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डायना एडोल्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनकी राइट साइड में इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। पूर्व कप्तान डायना एडोल्जी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। एडोल्जी भारतीय महिला टीम की कप्तान रही और बाद में क्रिकेट प्रशासक भी बनी है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय दुबई में है, जिसे यूएई के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष इसके हैं ग्रेग बार्कले, इसके अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा लिखा हुआ है, किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा ने। किसने जीता है? कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता देते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको, कि कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताबी मुकाबला जीत लिया है। बिली जीन किंग कप महिलाओं का टेनिस है। डेविड कप पुरुषों का टेनिस है। ठीक है, तो कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा में मुद्रा कौन सी चलती है? तो डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री कौन है कनाडा के? तो जस्टिस ट्रूडो इसके कौन है? कनाडा के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से और भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा लिखा हुआ है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुब्रत राय। कौन थे? सुब्रत राय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। तो सहारा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। और 1948 में बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत राय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा हुआ है, लिखा है समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। उत्तराखंड यहाँ पर देखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो राजधानी देहरादून है। ग्रीष्म काल में क्या है? गैरसैंड है। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। राज्यपाल उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की मेजबानी में आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे इसने ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने का काम किया है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें वर्ष 2022 में विश्व भर में 6 रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है। इसके यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है, कोविड-19 के बाद वर्ष 2022 में विश्व भर में होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण क्षय रोग था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह
रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखें किसके द्वारा मंजूरी दी गई, तो अमेरिका के द्वारा दी गई है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधिकरण प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस टीके को एक्स, एक्स, इस टीके को एक्सचिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक्सचिक नाम दिया गया। याद रखेंगे, इसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल ट्यूबर क्लोरोसिस क्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर पाए गए? तो भारत में सबसे ज्यादा टीबी के केस पाए गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लिखा है कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है? तो इस किसने किया है, किसने कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। किसने किया है? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लिखा हुआ है विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर किया गया? तो लंदन में किया गया है। विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन कहाँ पर किया गया? लंदन में किया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन नवंबर 2023 में लंदन में किया गया था। दूसरा पॉइंट हमारा है इस आयोजन में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने हिस्सा लिया। थर्ड पॉइंट है लंदन में अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन किया गया। और फोर्थ पॉइंट है इस अतुल्य भारत की थीम विजिट इंडिया ईयर 2023 रखी गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर लिखा हुआ है अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बूथ ए और बी, यानी कि आपका सचिन क्या हो जाएगा? सचिन रविंद्र भी हो जाएगा और हेले मैथ्यूज, इसका दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका ए और बी दोनों बूथ हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि हाल ही में रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड और हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? दुबई, जो कि यूएई में है। और अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी बीएसआई के वैज्ञानिक ने एपीफाइटिक पौधे क्या है? लिसियोनोटस नामचूमी की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम है, क्या नाम है? लिसियोनोटस रखा गया है, ठीक है। इस प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में खोजा गया है। और बीएसआई यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 में और मुख्यालय कोलकाता में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मैरिज टू द सेंटर ट्रिबल आर्ट एक्सहिबिशन का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। साइलेंट कन्वर्सेशन फॉर्म मर्सिन्स क्या है? मर्जिन्स टू मर्जिन्स टू द सेंटर आदिवासी कला प्रदर्शनी का आयोजन नवंबर 2023 में नई दिल्ली में किया गया था। प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और शांकला फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सील तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में
उपयोग की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पर की गई? गुजरात में की गई है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। 2 पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, देखेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, गुजरात में भारत की सबसे बड़ी सील तेल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। सेकंड पॉइंट है, इस संयंत्र की स्थापना भारत बोटेनिक्स द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 15 नंबर लिखा है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। क्या है? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। तो यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि CFE, ठीक है। बर्लिन की दीवार, पहला पॉइंट है आपका, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 1990 में हस्तांतरित यानी EFE का उद्देश्य पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों के बीच सेनाओं के तेजी से निर्माण की रोकना था, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका लिखा हुआ, इसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकतें बनाने से रोकना था जिसका इस्तेमाल तेजी से हमले में किया जा सके, ठीक है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाल ही में हार्ट बैलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। तो हरियाणा सरकार ने नवंबर 2023 में हार्ट बैलून प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। हरियाणा देखेंगे, राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यमंत्री कौन है इसके? तो मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो व्हाइट हाइड्रोजन किसके द्वारा खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा खोजी गई है? फ्रांस के द्वारा खोजी गई है। अब तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, क्या है व्हाइट हाइड्रोजन? पहला पॉइंट है, सफेद हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन का ही प्रकार है। सेकंड पॉइंट है, व्हाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, हालांकि व्हाइट हाइड्रोजन वैज्ञानिकों के लिए नई खोज है। फ्रांस की देखेंगे राजधानी पेरिस है। मुद्रा क्या चलती है? तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फाउंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें। इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावों के कारण समुदायों, देशों और पारिस्थितिकी तंत्रों को हुई हानि की पहचान करना है तथा उसकी क्षतिपूर्ति करना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, उत्तराखंड में रंजन देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान नागरिक संहिता, इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो याद रखेंगे। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। रंजना देसाई कमेटी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, रिटायर्ड जज रंजन देसाई ने उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि भारत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WUOH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सेकंड पॉइंट है आपका 13 से 16 नवंबर 2023 तक होने वाला यह कार्यक्रम नई दिल्ली शहर में आयोजित हो रहा है। थर्ड पॉइंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस में है। स्थापना यहाँ पर हुई है 1924 में, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के 5वें 2+2 मंत्री स्तरीय
वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता 2023 से आयोजन आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 10 नवंबर 2023 को हुआ है। इस वार्ता में भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तथा अमेरिका की ओर से अमेरिकी रक्षा सचिव लोयस ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भाग लिया है दोनों लोगों ने। ठीक है, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत का टावर बनाएगा। सेकंड पॉइंट है ऊंचाई इसकी होगी 191.2 मीटर ऊंचे होंगे ये। और यहाँ पर जो पहला यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका लिखा है, वर्तमान में 6C बिल्डिंग कहा जाता है। ये वर्तमान रिकॉर्ड धारक से लगभग दोगुना ऊंचा होगा। फोर्थ पॉइंट आपका है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी कंक्रीट हाइब्रिड इमारत एसेंट टावर मिलवॉकी विस्कोसिन में जो 25 मंजिला या 86 मीटर 284 फीट है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच उत्तरी की खाड़ी में उत्तरी की खाड़ी में बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना में बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है और सेकंड पॉइंट आपका है कब किया है? तो 7 से 9 नवंबर 2023 तक किया है। कहाँ पर है? तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में है। और संस्करण कौन सा है? फोर्थवा संस्करण है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, किस भारतीय नवाचार को अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा S4S टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। पांच विजेताओं को वर्ष 2023 के लिए अर्थ शॉट पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक भारतीय और ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम S4S टेक्नोलॉजीज हैं। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि साथ ही इसमें एक भारतीय मूल के अमेरिकी द्वारा स्थापित स्टार्टअप भूमित्र भी है। और फोर्थ पॉइंट आपका है, सभी विजेताओं एक्सिऑन एंटीना क्या है? एंडीना RST वाइल्ड एंड मेरिन प्रोग्राम S4S टेक्नोलॉजी भूमित्रा। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि अयोध्या में 22 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की गई है और राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड कैमरन। क्या हो जाएगा? डेविड कैमरन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट फेरबदल किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर लिखा हुआ है, नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर से चेतना 2.0 अभियान किया जाएगा। इस अभियान का आयोजन जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपका लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतल महाजन। क्या हो जाएगा? शीतल महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।